एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आपने पूर्व कक्षाओं में स्थानिक विश्लेषण की तकनीकों में घनत्व विधि, मेथर विधि और क्रिस्टर्सर विधि का अध्ययन किया। भूगोल में हम स्थानिक विवेचन में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के वितरण प्रारूप का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आज का जो विषय है, विधि है, वह है एंट्रोपी एनालिसिस, अर्थात किसी भौगोलिक तथ्य का उसके निकटतम भौगोलिक तथ्य से किस प्रकार का वितरण प्रारूप है, किस प्रकार का तथ्य है, इसका रेशियो ज्ञात करने की यह एक विधि है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग मेडवेड कोई के द्वारा 1967 में किया था और इन्होंने एंट्रोपी का मतलब बताया कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, अर्थात एंट्रोपी के द्वारा कोई भी वितरण प्रारूप में अचानक कोई डिसऑर्डर आता है, अवितरण आता है, अवरोध आता है, उसको व्यक्त करता है। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण क्षेत्र को समान वर्गों के अंतर्गत बांट दिया जाता है और जिसका मान होता है Q। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई क्षेत्र है, उसको अपन ने 40 वर्गों में विभाजित कर दिया और 40 वर्गों का जो एरिया है उसका मान है Q। इसके बाद प्रत्येक वर्ग में पाए जाने वाले अधिवासों की संख्या को MI के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी उसमें कितने अधिवास हैं, यानी सिग्मा EMI यानी सिग्मा AMI बराबर Q, यानी जितने अधिवास हैं उस अधिवासों में जितने वर्ग हैं वो दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं। इसके बाद बारंबारता मालूम करते हैं, अर्थात PI इंडेक्स को मालूम किया जाता है। PI का मतलब होता है MI बटे सिग्मा MI, यानी एक वर्ग में जितने अधिवास आते हैं संपूर्ण वर्गों के अधिवास का अनुपात। इसके बाद PI ज्ञात करने के बाद इसमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो सूत्र है HA बराबर सिग्मा I इंटू PI लोग बराबर PI, अर्थात तात्पर्य यह है कि यहाँ हम सभी वर्गों में कितने अधिवास पाए जाते हैं, उन अधिवासों का बारंबारता के आधार पर मान ज्ञात करते हैं और मान ज्ञात करने के बाद ये विश्लेषण निकलता है कि यदि प्रथम सूत्र के अनुसार, यानी जो सूत्र अभी HA बराबर सिग्मा I इंटू PI लोग बराबर PI जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, उसके अनुसार अगर मान शून्य के आसपास आता है, यानी सूत्र अनुसार जो मूल्य है, सूचकांक है, यदि वो सूचकांक शून्य के आसपास आता है तो अधिवासों का वितरण क्रमबद्ध माना जाएगा, रेगुलर पैटर्न। और यदि मान अधिक आता है, यानी मान क्या है, शून्य से अधिक आता है एक के आसपास, तो उसका प्रारूप अनियमित कहलाएगा, यानी इर्रेगुलर पैटर्न कहलाता है। इस प्रकार एंट्रोपी एनालिसिस से हम किसी भी क्षेत्र विशेष को समान वर्गों में बांटकर उन वर्गों में आने वाले अधिवासों का अनुपात निकालकर और सूत्र के अनुसार मान ज्ञात करते हैं और उस मान के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा पांचवी जो विधि है स्थानिक विश्लेषण की, वह है लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व का जो प्रतिपादन है वह 1905 में M.O. लोरेंज ने मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नामक शोध पत्र में किया था। जनसंख्या केंद्रीकरण एवं जनांकीय गुणों को मापने की यह उपयुक्त विधि है। इसमें ग्राफ पेपर पर
एक्स अक्ष पर एक चर मूल्य को और उसके यानी एक चर मूल्य के संचित मान को और वाई अक्ष पर दूसरे मूल्य के संचित मान को लिखा जाता है। फिर तुलनात्मक करने के लिए एक्स और वाई का एक डायगोनल लाइन डाली जाती है, कर्ण रेखा डाली जाती है। डायगोनल लाइन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि वक्र रेखा कर्ण रेखा के बिल्कुल समवितरण की दूरी पर है, यानी जितनी वो नज़दीक है, अधिवासों का केंद्रीयकरण भी उसी अनुसार होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, गिनी कोफिशिएंट इसमें लोरेंज वक्र विश्लेषण में एक्स और वाई अक्ष पर दो मूल्यों के संचित मान को दर्शाकर एक वक्र रेखा, दोनों के मान जहां क्रॉस करते हैं उसमें एक वक्र रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और तुलना करने के लिए लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्स और वाई दो बिंदुओं को मिलाकर एक कर्ण रेखा डालते हैं और इस कर्ण रेखा का आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि कर्ण रेखा समवितरण रेखा से जितनी दूर होगी, अधिवासों का उतना ही कंसंट्रेशन केंद्रीयकरण होगा और वक्र रेखा समवितरण रेखा के जितनी अधिक पास होगी, अधिवासों का वितरण प्रारूप उतना ही यूनिफॉर्म होगा, यानी समवितरित होगा। इस प्रकार लोरेंज वक्र से एक वक्र रेखा खींचकर अधिवासों के वितरण प्रारूप को ज्ञात करते हैं। इसमें विशेषकर केवल हम संचित मान प्रदर्शित कर और ग्राफ पेपर पर तुलना की जाती है। छठी विधि है गिनी की विधि, गिनीज कोफिशिएंट मेथड, अर्थात ये विधि एमो लोरेंज विधि की ही सुधरा रूप है, उसका ही परिष्कृत रूप है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया लोरेंज विधि के समान ही होती है। इसमें एक कॉलम के तथ्यों को दूसरे कॉलम के तथ्यों से गुणा करके और निष्कर्ष निकालते हैं। और एक बात विशेष ध्यान ये रखी जाती है, जब x को y कॉलम से गुणा किया जाता है तो प्रथम मूल्य को छोड़कर शेष मूल्यों से गुणा करते हैं। यानी प्रथम मूल्य को छोड़कर x का सेकंड मूल्य से करेंगे तुलना y के, और x का सेकंड मूल्य से y के थर्ड मूल्य से करेंगे, x का थर्ड मूल्य से y के फोर्थ मूल्य से करेंगे। अर्थात गुणा करते समय जिस तथ्य से यानी x तथ्य की गुणा y से की जा रही है तो y के प्रथम मूल्य को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस प्रकार के मूल्यों से क्रॉस तुलना की जाती है, गुणा किया जाता है। इसी प्रकार y को x से गुणा करते समय हम प्रथम मूल्य को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम मूल्यों से गुणा करते चले जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया से गुणा करने के बाद उन गुणनफल का सभी कॉलम का जो योग है वो ज्ञात करते हैं। योग जो है वो ज्ञात करके और सिग्मा एक्स वाई तथा सिग्मा वाई एक्स दोनों मूल्यों को ज्ञात करके और गिनी कोफिशिएंट के सूत्र से मूल्य ज्ञात करते हैं। गिनी कोफिशिएंट का सूत्र है G बराबर 1/100 इंटू 100 इंटू सिग्मा एक्स वाई प्लस 1 माइनस सिग्मा एक्स वाई वाई एक्स प्लस 1। यानी सूत्र को फिर समझिए एक बार। गिनी कोफिशिएंट ज्ञात करने का सूत्र है G बराबर 1/100 इंटू 100 इंटू सिग्मा एक्स वाई प्लस 1 माइनस सिग्मा वाई एक्स प्लस 1। अर्थात जो हम दोनों कॉलम के मूल्य ज्ञात करते हैं, उनका टोटल ज्ञात करते हैं, उसमें एक जोड़कर एक प्लस करके और उसमें से माइनस करते हैं दूसरे कॉलम में एक जोड़कर उसके मूल्य को। इस प्रकार जी का मूल्य ज्ञात हो जाता है और जी का मूल्य ज्ञात होने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। यदि जी का मान 0 से 1 तक आता है तो 0 के समीप आने पर कंसंट्रेशन कम होगा। यानी हमेशा गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, जो संकेतांक है,
वो सूचकांक 0 से 1 के बीच ही आता है। यदि 0 के आसपास आता है तो कंसंट्रेशन वो कम होगा, और यदि 1 के समीप आता है तो कंसंट्रेशन अधिक होगा। ये कंसंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण का स्तर मापने की एक सबसे उपयुक्त विधि है कि अधिवासों के वितरण प्रारूप किस प्रकार का है। इसमें गिनी कोएफिशिएंट विधि के द्वारा जो मान ज्ञात करते हैं वो 0 से 1 के मध्य आता है। यदि मान 0 के आसपास आता है तो कंसंट्रेशन यानी अधिवास दूर दूर होंगे, और यदि मान 1 के आसपास आता है तो मतलब अधिवासों का केंद्रीयकरण अधिक होगा, संकेंद्रण अधिक पाया जाएगा। इस प्रकार हम स्थानिक विश्लेषण की विधियों में 6 विधियों का अध्ययन किया है। प्रथम विधि थी घनत्व विधि, द्वितीय विधि थी मेथर की विधि, तृतीय विधि थी क्रिस्टलर विधि, चतुर्थ विधि थी वर्ग विश्लेषण विधि क्वाड्रेंट एनालिसिस मेथड, पंचम विधि थी लॉरेंज वक्र, छठी विधि है गिनी कोएफिशिएंट मेथड। इस प्रकार ये स्थानिक विश्लेषण की ये 6 विधियां हैं जिनके द्वारा हम किसी भी भौगोलिक तथ्य को न केवल अधिवासों के प्रतिरूप बल्कि किसी भी भौगोलिक तथ्यों के वितरण प्रारूप को ज्ञात किया जाकर उसका प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।